fashion influencer. So today's video is really very special. So without wasting any single minute, let's start today's video. So this is fashion influencer outfit 1. So it means a part 1. तो इसके अंदर मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कैसे कैसे मतलब मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग की और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इंटायर एक लुक क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट बेसिकली जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ दैट इज डिजिटल प्रिंट मेरी मैक्सी ड्रेस जो मैंने डिज़ाइन करवाई थी अपनी। तो ये कैसे मतलब फैब्रिक सिलेक्शन, कॉस्टिंग और बजटिंग पूरी कैसे कैसे मैंने की खुद से, और उसके अंदर फिर उसकी स्केचिंग, ड्रेस मेकिंग, सब कुछ एवरीथिंग कैसे कैसे करा, क्या क्या प्रोसेस था। तो फर्स्ट जो फैक्टर होता है किसी भी ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए दैट इज आर इवेंट। तो जब हम इवेंट डिसाइड कर रहे हैं तो इवेंट के अंदर ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी कि कौन सा हमारा मतलब कहाँ छोटा इवेंट है, बड़ा इवेंट है और कितना ड्यूरेशन है उसका, प्लस सीजन कौन सा है, विंटर्स है या फिर समर्स है या स्प्रिंग है, कौन सा सीजन है। क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक टाइप चूज करते हैं, फैब्रिक टाइप, डिजाइनिंग सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो इवेंट क्लियर हो जाए एक बार कि कौन सा है, ड्यूरेशन कितनी है, कितने घंटे के लिए जाना है, क्या पहनना है, तो ये सब इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे खत्म, इवेंट क्लियर हो जाएगी इवेंट कौन सा है। इसमें मैं आपको मेरा बता रही हूँ। तो मेरा एक छोटा सा इवेंट था दैट इज नॉर्मली गेट टुगेदर, एक स्मॉल फंक्शन घर में छोटा सा अराउंड 3 to 4 hours और 4 to 5। So after completing first step, second step is हमारा कलेक्ट इंस्पिरेशन। अब वो वाला पार्ट आता है वहाँ पर जहाँ पे हम अपने पर्सनल आइडियाज डाल सकते हैं, अपने आइडियाज ले सकते हैं फ्रॉम पिंटरेस्ट, मैगजीन्स, बुक्स, फोटोज, हमारे फ्रेंड प्लेटफॉर्म्स, हमारी साइट्स, मतलब जहाँ से भी आप हमेशा अपनी ड्रेस डिजाइनिंग की इंस्पिरेशन लेते हो, इवन योर इंस्पिरेशन, योर मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, कहीं से भी, बट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अगेन अकॉर्डिंग टू योर लुक जो सिमिलर हो। तो यहाँ पर आप भर भर के अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। मैंने जो है इंस्पिरेशन ढूंढी थी इधर उधर से और कुछ अपने पर्सनल आइडियाज को भी ऐड किया था। नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट दैट इज फैब्रिक सिलेक्शन। अब मेरा इवेंट क्लियर हो गया। सेकंड, मेरा इंस्पिरेशन भी मुझे मिल गई थी। मतलब एक्चुअली पहले से ही मेरे माइंड में थोड़ा वो था कि मैं कैसा आउटफिट चाह रही हूँ एक स्मॉल इवेंट के लिए। तो बेसिकली अब जो है ना कलेक्ट करना था अपना मटेरियल मुझे। तो बेसिकली आई डिसाइडेड टू विजिट द हब ऑफ फैब्रिक इन दिल्ली दैट इज चांदनी चौक, और इवन यू कैन गो सीलमपुर, गांधीनगर राउंड एरिया टू गेट योर मतलब जो भी आप चाह रहे हो फैब्रिक। तो वो वाले फैब्रिक के लिए मेरा फैब्रिक सिलेक्शन जो कि मुझे करना था, एंड आई वांट दैट डिजिटल प्रिंट वाला फैब्रिक। एज यू कैन सी ये जो है मुझे इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे ये आराम से नहीं मिला। बहुत 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 जाकर मैंने इसे ढूंढा, बहुत शॉप्स पर विजिट कर अराउंड 8 to 9, उसके बाद मेरे को जाकर ये कहीं पर मिला। तो फैब्रिक सिलेक्शन में अब यहाँ पर फैब्रिक सिलेक्शन में चीजें कौन सी आती है कि आपको फैब्रिक टाइप कौन सा चाहिए। मैंने डिजिटल प्रिंट क्यों चूज करा था, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, प्लस पहनने में अच्छा है, और जिस इवेंट के लिए मुझे एक जो मेरा एक डिजाइनिंग चल रही थी ना माइंड में कि मुझे कुछ फॉल टाइप ऑफ ड्रेस चाहिए, तो उस फैब्रिक का फॉल होना, उसमें फॉल बहुत सुंदर होना चाहिए था। Now comes my favorite part that is final sketch to our outfit या final sketch of our outfit। अब जो आउटफिट हमने डिजाइनिंग सोच ली है तो उसके लिए एक बेसिकली एक मतलब अलग से स्केच आप रेडी कर लीजिए। जैसे मैंने करा, मैंने तो बिल्कुल टेक्निकली अच्छे से करा था, बट इफ़ यू आर नॉट अ फैशन स्टूडेंट और आपको स्केचिंग नहीं आती है और आप बहुत अच्छे नहीं हैं स्केचिंग में, तो डोंट वरी, आप बस अपना स्केच इतना रेडी कर लीजिए कि जिसको आपको अपना आइडिया एक्सप्लेन करना है, जहाँ से हमें डिजाइनिंग करवानी है वो उस आइडिया को समझ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जहाँ से हम इंस्पिरेशंस ले रहे हैं ना उसमें हमें अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चेंजेस करने होते हैं, है ना, हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग और हमारे बजटिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिजाइनिंग के भी अलग बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। डिजाइनिंग, कस्टमाइज डिजाइनिंग इज रियली वेरी एक्सपेंसिव, तो इसलिए अलग अलग हमें करना पड़ता है इसके अंदर चेंजेस भी। तो उसके अंदर इसलिए जो है ना मैं प्रेफर करती हूँ जहाँ से मैं इंस्पिरेशन ले रही हूँ एग्जैक्टली वैसा ना बने। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी नहीं होगा डिज़ाइन, और दूसरा अपना उसके अंदर चीज़ें ऐड हो जाएंगी,
उसका रीज़न ये है ताकि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाए, मैं उसमें अपना भी कुछ पर्सनल आइडियाज़ को ऐड कर सकूं। तो यहाँ पर हो गया स्केचिंग का पार्ट, ताकि मैं देख सकूं कि वो एक बार मतलब बनने के बाद कैसा उसका लुक आएगा। एक रफ मतलब आइडिया तो मिल ही जाता है ना स्केचिंग एंड ऑल करने के बाद। गाइस तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिजाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, स्केचिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि सबको परफेक्ट स्केचिंग नहीं आती है ना। गाइस ये मेरा पर्सनल व्यू है कि आपको टेक्निकल स्केचिंग आने की कोई नीड नहीं है। अगर आप फैशन डिजाइनर हैं और स्टूडेंट है फैशन, तो ये तो आपको खुद ब खुद आता ही होगा। बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइनिंग सिर्फ वही करे जो फैशन स्टूडेंट है या जो फैशन की फील्ड में है। तो एक रफ ऐसी डिज़ाइनिंग जो बस हमारे आइडिया को समझा सके, हमारे स्केचेस में, हमारी हर चीज़ में, जिसको हम इजीली एक्सप्रेस कर सकें, जिसे हम समझाना चाह रहे हैं अपना डिज़ाइन, बस उतनी तक की उतने लेवल की स्केचिंग हो जाए। एक बार ना पता लग जाता है जब हम अपने आइडिया को पेपर पर और वो डिज़ाइनिंग करके रखते हैं ना वहाँ पर, तो वो चीज़ें समझ आती हैं कि अच्छा एक्चुअल में इस ड्रेस का लुक ऐसे आने वाला है, नहीं मैं ये चेंजेस नहीं चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर ऐसी ये डिज़ाइनिंग नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे करती थी, तो मैंने ये डिज़ाइन करा ऐसे। तो यहाँ पर मेरा स्केचिंग वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया था। मैं देखना चाहती थी कि इसके अंदर लुक कैसा आ रहा है और ये चीज़ कैसी लगेगी, फैब्रिक कैसा लगेगा फॉल होता हुआ है। पार्ट मेकिंग ऑफ द गारमेंट डिज़ाइनिंग के लिए मेरी तो ये हो गई, तो आई कैन शो यू। तो बेसिकली दिस इज दैट, ये वो वाला फैब्रिक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। दिस इज बेसिकली माई डिजिटल प्रिंट आउटफिट। इसको मैं जूम ऐसे पास से दिखाती हूँ। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर इसका ये जो प्रिंट है, समवेयर ब्लर, समवेयर वेरी क्लियर, तो ये होता है हमारा बेसिकली डिजिटल प्रिंट। तो ये होता है डिजिटल प्रिंट, दैट्स व्हाई मैंने इसे चूज किया था, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है ना इस फैब्रिक की यही है कि समवेयर ब्लर, समवेयर वेरी क्लियर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो जब आया पार्ट फाइनल डिजाइनिंग का, फाइनल मेकिंग का मेरे आउटफिट की, तो मैं बस ये चीज़ें चाहती थी कि ये तो हम करवा ही लेते हैं डिजाइनिंग, कुछ पॉइंट्स जो हैं बस वो मतलब कंसीडर करनी चाहिए, दैट इज आर ए गुड फिट, और जैसा मैं डिज़ाइन चाहती हूँ वैसा आ जाए। तो मैंने जो सोचा था इसको, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ऐसा कुछ करके इसकी डिज़ाइनिंग थी। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक टच और दिया था, ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन योर फैब्रिक और इवेंट टाइप, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी लॉन्ग फ्लोरी टाइप ऑफ अ ड्रेसेस, यू कैन सी हियर ऐसे करके, एंड यहाँ पर अराउंड एट वेस्ट एरिया, यहाँ पर ये सारी मतलब बिलो द वेस्ट ये सारी यहाँ पर ऐसे प्लीट्स थी। देन मैंने एक स्लिट भी रखवाई थी। मैंने इसकी पिक्चर्स जो है शेयर करी है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकती इतना ऐसे तो ओपन करके। एज यू कैन सी, तो यहाँ पर साइड में एक स्लिट भी थी, तो ये मैंने एक स्लिट रखवाई थी फॉर एक मतलब मैं चाहती थी ना कैजुअल और एक इवेंट कैसे बीच का एक आउटफिट रेडी करवाने के लिए। द नेक लाइन इज वेरी वेरी सिंपल, लाइक ऐसे करके वेरी सिंपल नेक लाइन, एंड ऐसे ये फ्रंट की भी वेरी बेसिक सिंपल नेक लाइन। अच्छा, नेक लाइन मैंने सिंपल इसलिए रखवाई थी इसकी क्योंकि मैंने इसके साथ एक ट्विस्ट और करा था, दैट इज ये दिस इज अ चोकर। अब मैंने ये इसलिए करवाया था, यहाँ पर मेरी गारमेंट डिजाइनिंग तो कंप्लीट हो गई। नाउ कम्स टू एक्सेसरीज और पूरा असेंबल जो भी लुक होना था। तो मैं कोई ज्वेलरी एंड ऑल नहीं पहनना चाहती थी, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नेकलेसेस और ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो मैंने क्या करा, इस ही फैब्रिक का सेम एक चोकर डिजाइन करवा लिया। कैसे करवाया मैं बताती हूँ। ये इसके पीछे से पीछे इसके लिए देयर इज टू लाइक होप्स, यू कैन ऐसे करके यू कैन वेयर। तो ये इजीली जो है ये भी ऐसे करके नॉर्मली, तो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि ये मैंने कहीं से देखा नहीं था, ये मेरी खुद की डिजाइनिंग थी कि, और पता है इसको मैं दो तरीके से वेयर कर सकती हूँ। एक तो तब की जब मैंने सिंपल पहनना है, जब मेरा कभी मन कर गया कि मेरे को ज्वेलरी एंड ऑल के साथ भी इस आउटफिट को पहनना है, और जब मेरा आउटफिट वगैरह का पहनने का मन नहीं है किसी भी ज्वेलरी पार्ट के साथ, तो मैं उस आउटफिट को इस चोकर के साथ पहन सकती हूँ एज अ कैजुअल लुक, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। सो इसलिए मैंने ये ड्रेस डिजाइनिंग करवाई थी इसके अंदर। फिर मैक्सी ड्रेस टाइप ऑफ लुक की ड्रेस को पेयर करा था ब्लैक प्लाजो के साथ, बट मैंने फर्स्ट इवेंट में इसको जीन्स के साथ भी डाला था, क्योंकि बॉटम उसमें वो स्लिट का जो यूज है, मैं अपना बॉटम वियर उसमें दिखा सकूँ। तो गारमेंट डिजाइनिंग में बेसिकली तीन जो है ना फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ गुड फिट, जब हम पहन रहे हैं आउटफिट तो आप सबके अकॉर्डिंग फिट अलग होता है। सेकंड, जो गारमेंट डिजाइनिंग हुई है वो कंप्लीट फिनिशिंग के साथ हुई हो।
एंड द थर्ड, द रूम शुड बी देयर, इट मीन्स द एक्स्ट्रा मार्जिन फॉर द फ्यूचर चेंजेस, और अगर कुछ भी मुझे चेंजेस वगैरह करवाने हो तो उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक शुड बी देयर। सो लास्ट पार्ट है द फाइनल असेंबल एंड लुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वेलरी एंड ऑल के लिए तो ज्वेलरी की कोई इसमें नीड ही नहीं थी, या मुझे कोई स्टेटमेंट एक्टिविटीज की या किसी भी चीज़ की। हाँ, मैंने सिर्फ इसके साथ इयररिंग्स जो है पेयर करे, एंड लास्ट भी सिर्फ इस चोकर को, क्योंकि इसी ने मेरी जो ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट कर दी थी। एंड खुद में ही आउटफिट इतना जो है, इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कुछ नीड ही नहीं थी मुझे इसके अंदर एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स डालने की। डिज़ाइनिंग जो है इसकी बहुत अच्छी हुई, तो कुछ एक्स्ट्रा नीड ही नहीं पड़ी इसके अंदर मुझे ऐड वगैरह करने की। तो इसलिए मैंने कहा फैब्रिक जो है अच्छी क्वालिटी का लिया था, प्लस थोड़ा एक्सपेंसिव, और इसका जो प्रिंट था इसलिए अच्छा करा, क्योंकि इन चीज़ों में ना हमें ज़्यादा और बाकी फैक्टर्स ऐड करने की नीड नहीं पड़ती। अगर हम अच्छा ही फैब्रिक ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको और चीज़ों के अंदर लुक को और इन्हेंस करने की नीड है, क्योंकि वो फैब्रिक ही काफ़ी होगा आई थिंक सो आपको एक अच्छी लुक प्रोवाइड करने के लिए। तो ये थी बेसिकली पूरी ड्रेस डिज़ाइनिंग। नाउ कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बजट। सो मैं जो बेसिकली बजट लेके चली थी, दैट इज 3021 में मेरा ये ड्रेस जो है हो गया इजीली, एंड इट इज़ क्वाइट आई थिंक सो मेरे बजट में आराम से ये आ भी गया। सो ड्रेस काफ़ी कम में ये मेरी डिज़ाइनिंग जो है हो गई। तो एक नॉर्मल से कैजुअल से उस लुक के लिए मैंने ये ड्रेस जो है डिज़ाइन की थी, और मेरी ये बहुत फेवरेट ड्रेस है, जिसे मैं अभी तो कम से कम बहुत कम पहना है, बट पहनूंगी आगे इन फ्यूचर काफ़ी। तो ये मेरी काफ़ी अच्छी ड्रेस थी, और ये था पूरा एंटायर लुक। और अगर आप इस तरीके से बजटिंग के साथ हर चीज़ के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग करते तो आई थिंक सो वो सक्सेसफुली हो जाती है। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।